नमस्कार मित्रों। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में उस श्रृंखला में आज जिस कवि को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं निजी रूप से भी स्वीकार करता हूँ कि उस कवि का जो काव्य स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रौढ़ है और मज़ा हुआ है। मंच की प्रस्तुतियाँ तो प्रभावी इनकी होती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी कविताओं में आपको एक गहन अर्थ भी, उस जीवन के गहन अर्थ, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा, ये सब कुछ आपको देखने में मिल जाता है। और इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं, इनमें जिनकी चर्चा ज़्यादा रही है वो है मेरे हिस्से का आसमान और मुखौटे। मुखौटे 2004 में इनकी प्रकाशित हुई थी। मैं अपना प्यार क्यों रोकूं, समय की ताल पर, और इसी प्रकार से कुछ अन्य पुस्तकें भी इनकी बाकायदा, और रेडियो नाटक जो हैं वो 50 से भी अधिक ये प्रस्तुत कर चुके हैं। उनकी चर्चा निरंतर होती रही है बाकायदा, और रंगमंच में भी उनको ये विशेष श्रेय दिया जाता है कि 35 से अधिक नाटकों का मंचन उन्होंने प्रस्तुत किया। और विशेष रूप से ये भी है कि एक बार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के समक्ष भी प्रस्तुति देने का अवसर इन्हें मिला, और ये हमारे लिए सम्मान की बात है। आज उनकी कविताओं के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से उनसे मिल लीजिए। धन्यवाद। आप सभी को हृदय तल से नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी के इन 75 वर्षों के संपूर्ण होने पर हरियाणा साहित्य अकादमी ने जो पहल की है, मैं उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। विशेष तौर पर मैं नमन करता हूँ डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी को, निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी, कि जिन्होंने ऐसी पहल की और मुझे ये अवसर दिया कि एकल काव्य पाठ की श्रृंखला में मैं भी अपना काव्य पाठ आप सबके सामने लेकर के आऊं। क्योंकि आज़ादी की बात हो रही है, भारत माँ की बात हो रही है, विश्व गुरु भारत की बात हो रही है, तो सबसे पहले एक मुक्तक से शुरुआत कर रहा हूं कि धरती से आसमां तक, धरती से आसमां तक चर्चे हैं अब हमारे, धरती से आसमां तक चर्चे हैं अब हमारे, विज्ञान ज्ञान संगम देखो नए नजारे, हर क्षेत्र में है आगे संसार जानता है, मां भारती का लोहा अब विश्व मानता है, जब भी सवाल उठे उत्तर दिया करारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मित्रों, इसी श्रृंखला में एक गजल के चंद अशार देख लीजिए कि उंगलियां खुद पे उठाओ तो कोई बात बने, उंगलियां खुद पे उठाओ तो कोई बात बने, आईना सामने लाओ तो कोई बात बने, आज हम चांद सितारों के परे जा पहुंचे, आज हम चांद सितारों के परे जा पहुंचे, खुद को अब ढूंढ के लाओ तो कोई बात बने, और अपनी उम्रों से बड़े हो गए बच्चे देखो, अपनी उम्रों से बड़े हो गए बच्चे देखो, अपनी उम्रों से बड़े हो गए बच्चे देखो, इनके बचपन को बचाओ तो कोई बात बने, और ईंट पत्थर के ये जंगल, ईंट पत्थर के ये जंगल नहीं देंगे सांसें, रोज कुछ पेड़ लगाओ तो कोई बात बने। एक गजल के चंद अशार और देख लीजिए, मतलब और शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि हाथ से यूं फिसल गए रिश्ते, हाथ से यूं फिसल गए रिश्ते, मेरी गजलों में ढल गए रिश्ते, हाथ से यूं फिसल गए रिश्ते, मेरी गजलों में ढल गए रिश्ते, और अब न रिश्ता है कोई रिश्तों से, इस कदर मुझको छल गए रिश्ते, और क्या शिकायत करूं मैं सूरज से, क्या शिकायत करूं मैं सूरज से, मोम के थे पिघल गए रिश्ते, और मेरी आंखों से उठ रहा है धुआं, मेरी आंखों से उठ रहा है धुआं, मेरी आंखों से उठ रहा है धुआं, मेरे सीने में जल गए रिश्ते, और बंटवारे का दंश
हम सब जानते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस दंश को झेला है, सहा है। तो एक शेर बतौर ख़ास उस पर पेश कर रहा हूँ इसी गज़ल का, कि हाथ से यूं फिसल गए रिश्ते, मेरी गज़लों में ढल गए रिश्ते, और सरहदें थी न दूरियां दिल की, सरहदें थी न दूरियां दिल की, वक्त बदला बदल गए रिश्ते, हाथ से यूं फिसल गए रिश्ते। एक गज़ल के चंद अशार और देख लीजिए कि ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, फिर से कोई जख्म लगाने वाले हैं। ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, फिर से कोई जख्म लगाने वाले हैं। बंदर कुछ कठपुतली और जमूरे कुछ, बंदर कुछ कठपुतली और जमूरे कुछ, बाकी सारे खेल दिखाने वाले हैं, बाकी सारे खेल दिखाने वाले हैं। और बतौर ख़ास ये शेर पेश कर रहा हूँ कि पानी का धंधा करते हैं लोग यहाँ, पानी का धंधा करते हैं लोग यहाँ, मैं ये समझा प्यास बुझाने वाले हैं, मैं ये समझा प्यास बुझाने वाले हैं। और देखिए, ये गज़ल का मतलब और मुझे याद आ रहा है, उसके साथ एक दो शेर जो याद आएंगे आपको मैं सुना रहा हूँ कि ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, जख्म सीने में दबा कर रख लिए, ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, जख्म सीने में दबा कर रख लिए। और अब एक गज़ल बतौर ख़ास आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बातरन्नुम, इजाज़त आपकी चाहता हूँ, समाअत फरमाइएगा। मतला है, मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा, मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा, बुजुर्गों की कहानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और शेर देखिए, तेरी आंखों का दीवाना हुआ है ये जहां सारा, तेरी आंखों का दीवाना हुआ है ये जहां सारा, मेरी आंखों के पानी को यहाँ पर कौन देखेगा, तुम्हारे बोल सुनकर बंद कर लेते हैं सब आंखें, हमारी बेजुबानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और बतौर ख़ास ये शेर पेश कर रहा हूँ, थिरकते झूमते नंगे बदन, थिरकते झूमते नंगे बदन, तहजीब है अब तो किसी मीरा दीवानी को यहाँ पर कौन देखेगा, नशा दौलत का है चलचित्र भी सारे सुनहरी हैं, गरीबों की कहानी को यहाँ पर कौन देखेगा, तरक्की देखिए साहब, तरक्की देखिए साहब,
उगे हैं पेड़ गमलों में, मेरी खेती किसानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और शेर देखिए, ये नकली फूल नकली गंध है, ये नकली फूल नकली गंध है, बाजार की जीनत, महकती रात रानी को यहाँ पर कौन देखेगा। मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा। और आखिर में एक मतला और एक शेर और सुन लीजिए कि जो अब है बस वही होती थी पहले, जो अब है बस वही होती थी पहले, ये दुनिया सरफेरी होती थी पहले। जो अब है बस वही होती थी पहले, ये दुनिया सरफेरी होती थी पहले। और भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है, भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है, कि वो भी आदमी होती थी पहले। एक बार फिर से हरियाणा साहित्य अकादमी आप सभी दर्शक और विशेष तौर पर डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवादी हूं। नमस्कार।